नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जुर्माना देकर छूट गए बालू माफिया, फिर से चुराने लगे बालू। रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण करने के खिलाफ कपाटमुंडा के अंचलवासियों ने किया अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। लोगों के भलाई के लिए गुंडागर्दी में उतरने को तैयार है जोशी। उप जिलापाल का स्वागत करने पहुंचे कांग्रेस की महिला सभानेत्री लता नायक। DYFI की ओर से अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मृतक गाय का बच्चा का अंतिम संस्कार किया गया। जी हां, अक्सर देखा जाता है कि बालू माफियाओं द्वारा नदी से बालू चोरी कर सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी शिकायत बारंबार होने के बाद उक्त अंचल के तहसीलदार अपने कुछ कर्मचारियों को भेज देते हैं और कर्मचारी खानापूर्ति के लिए छापेमारी कर गाड़ी को पकड़कर उनसे नाम मात्र जुर्माना वसूलते हैं और गाड़ी को छोड़ देते हैं, जिससे यह लगता है कि कर्मचारियों के साथ पहले से ही उनके साथ गांठ बनी रहती है और शिकायत के बाद दिखावा के लिए उन्हें पकड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और इन दिनों इस तरह का घटना बिरमितरपुर तहसीलदार के अधीन आने वाले नुआगांव ब्लॉक के झारगड़ा अंचल में देखने को मिल रहा है। उक्त अंचल में खुलेआम नदी से बालू निकाला जाता है एवं उनकी इस तरह की चोरी को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि कानून के प्रति उनमें कोई डर है। इस संबंध में बिरमितरपुर तहसीलदार से बातचीत करने पर उन्होंने जांच के लिए टीम भेजने की बात कही। अब देखना यह होगा कि पकड़े गए चोरी के बालू से लदे वाहन को जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया जाता है या फिर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चोरी में सजा का प्रावधान तो है, लेकिन कार्रवाई सख्त हुई तो बालू माफिया गिरफ्तार हो पाएंगे, नहीं तो सरकारी खजाना लूटते ही रहेगी और राजस्व की नुकसान होता ही रहेगा और कुछ कर्मचारी सांठ गांठ कर अपनी जेबें भरती ही रहेंगे। सर आपन परिचय विद्याधर देव। सर ये हम देखु झारबेड़ा नदी रे जो बाली चोरी होती है विषय कह बालू तो चोरी हो बहुत ट्रैक्टर लगी रही दिन राति चलुची सेटा बिना रॉयल्टी रे जाउथिबार लोक माने कथबार्ता होउछंती बाटरे घाटरे आलोचना होउची केवल तार प्रति कौनसी राजस्व विभाग तरफ ध्यान दिया जाई नथिबार मने करा जाउची आउ सेटा जदि तुरंत लागू करिवे ताहेले राजस्व किछि सरकारक ये को आसीबो। सर रॉयल्टी हिसाब रो राज्य सरकार लाख लाख टका जो वर्तमान लॉस होची केमति कोन आपन सेटा तो देश राज्य आमर अमंगल केवल से जिनसटा भारी मात्रा रे होउची सेटा तो आमर करिवार किछि नाही, केवल विभागीय अधिकारी माने सेथिरे चोट रहितबारु लोक फायदा उठाउचंती। गाँव हिसाब से अपन साधारण लोक केमति कोन भाबुचंती सेटा आउ भाबिबार कोन आमे भाबिबो जो राजस्वटा हानि घटुची एटा वर्ष वर्ष होला धरी आम देखी आसुछु। कुछ दिन पूर्व ही रेलवे का 5वां रेल लाइन का कार्य चल रहा था, जिसका विरोध कपाटमुंडा के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया, जिसके कारण उक्त रेल का कार्य स्थगित कर दिया गया था एवं लोगों को समझाने के लिए रेलवे के आला अधिकारी समेत आरपीएफ और जीआरपी के जवान घटनास्थल पर उपस्थित थे। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि वे विकास विरोधी नहीं हैं, परंतु नियम के विरोध में हो रहे कार्य को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार पहले भी आश्वासन देकर मुकर चुकी है और अब जमीन का पूरा दस्तावेज पेश किए बगैर जमीन को अपना बता उस पर अधिग्रहण कर रही है, जो कि बर्दाश्त लायक नहीं है। इस तरह की बातें स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया और इस बार रेलवे या राज्य सरकार को मनमानी नहीं करने देने की बात भी स्थानीय लोगों ने कही थी एवं इस मामले को लेकर कपाटमुंडा के स्थानीय लोगों ने विगत कुछ दिन पूर्व ही रौतला अतिरिक्त जिलाधीश को इसकी जानकारी दी थी एवं अतिरिक्त जिलाधीश ने उक्त
स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए कहा था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, वे इस मामले पर उचित कार्रवाई करेंगी। लेकिन 5 दिन पूर्व से ही पुनः रेलवे का कार्य उक्त स्थान पर करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और रेलवे द्वारा उक्त स्थान पर जबरन कार्य किया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए कपाटमुंडा अंचल के लोगों ने अपने अपने जमीन के ऊपर बैठ गए और कार्य नहीं करने के लिए दिए। वहीं रेलवे द्वारा पुलिस को तैनात कर लोगों को डराया जा रहा है, जिसे लेकर आज पुनः कपाटमुंडा के अंचलवासी जोश तिर्की के नेतृत्व में अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किए और रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बार इनको शादी करने के बाद भी यहाँ पर एलएच का रास्ता हो पूरा टोटल हनुमान मेन रोड पूरा कोई भी हो, रोड हो, चाहे आपका महानगर निगम का रोड हो, चाहे मिशन का रोड हो, चाहे हमारा एलएच का रोड हो, यहाँ पर बर्बाद होकर रखा है और आपको का साथ नहीं रहा। आज हम लोग यहाँ पर देशवार्ता कर रहे हैं और यहाँ पर दुर्भाग्य का बात है, यहाँ पर जो है और राहुल का एमएलए बात कहाँ पर है क्या है उसको मालूम नहीं। बड़ा दुर्भाग्य बात है, यहाँ पर एमपी भी बात है, ये जो रास्ता का अब 1 साल हो गया एमपी का शासन यहाँ पर है। लोग कोऑर्डिनेट करके काम किया जाए, उनकी व्यवस्था करें, 7 दिन समय दें, 7 दिन अगर लोग काम नहीं कर पाए अगर ये नहीं होंगे तो इनको टोटली मार। ये सूरज बोर्ड नहीं काम राउरकेला स्मार्ट सिटी काम नहीं जानुआरी मास सरीवा कथा कि एत दिन जो विलंब हो कारण कौन यार आगे देखो तो आम कथा आम कह बारंबार जाता बारंबार आप टीवी भी न्यूज मीडिया भी आम ना भी 5 थर जाइए सूरज बोर्ड 3 वर्ष होगा खोलिकी एकदम पूरा सब छाड़ी गाड़ खाल डिपो खाल पूरा भर्ती सब एक्सीडेंट होता लगे सी निजे दायी एल किए कंट्रोल कर नहीं शिक्षिका और किए कंट्रोल कर सूरज बोर्ड एकदम सब निरापद माने समस्त प्राय निरादिश तार लगी आज आम ये घोषणा करदेवा लगे हूँ ये इमिडिएटली 7 दिन भितर जहाँ भी कोऑर्डिनेट कर कौ विभाग कौ कम कोऑर्डिनेट कर प्रतिनिधि अच्छा और सांसद अच्छा इमिडिएटली स्टेप नियंतु और न हुए 7 दिन पर आम राउरकेला रोड रास्ता में बंद करिया और यहाँ को प्रचंड भाव माड़ सड़क निर्माण कार्य अभी तक सफल नहीं हो पाया तो इसका जिम्मेदार किसको देंगे? कोई यहाँ पर पूरा प्रशासन टोटल प्रशासन इससे जिम्मेवार है, क्या बार बार हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हम लोग तो पार्टी की ओर से क्या करेंगे अगर निर्माण नहीं किया जाए? 7 दिन के बाद हम लोग इमिडिएटली रोड रास्ता बंद करेंगे, पूरा रास्ता बंद करेंगे। इससे तो लोगों की समस्या होगी, अगर सड़क बंद रहेगा लोग हैरान होंगे। वो तो करना पड़ेगा, रोज रोज जब परेशान हो रहा है तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा और नहीं तो इनका ऑफिस मार नहीं होने से कुछ गिरेगा। राउरकेला शहर में नए उपजिलापाल के पदभार संभालते ही कांग्रेस के महिला सभानेत्री लता नाइक व अन्य कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किए और शहर की कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराएं। इस मौके पर कांग्रेस के महिला सभानेत्री लता नाइक, बनमाली बिसोई, दूसा नाइक, शिबू साहू, तुलसी नाग, आरती साहू, ललिता साहू, जसमनी ओराम, गौरी नायक, धनवंती शाह, पद्मा गांधी, खुशबू बहादुर आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। राउरकेला जिला कांग्रेस महिला प्रेसिडेंट लता नाइक आज सब कलेक्टर ऑफिस कौन आछन? सब कलेक्टर ऑफिस अच्छे, सब कलेक्टर नुआ बसचंदी तांको वेलकम करने आम आसीचु। आमर जो राशन कार्ड मिलूनी से जो हैरान होती आधार कार्ड देखिकी राशन कार्ड बना होची
किंतु एबे कहउचंती जतो बुढ़ी लोक माने लाइन देकरी ठिया होचंती जतो तांकर बारी आछि चाउल ने पई सेमाने कहउचंती आधार कार्ड नै कि आसंतु तो एमाने जो बहुत हैरान होचंती सेमान को पई हमें आज आछू सब कलेक्टर के साथ भेट होई कि ये कथा कहि कि से विषय आपण कहया हिसाब रे कि आपनकर ई स्थानीय जो अछंती जनसाधारण मानकर सब सुविधा असुविधा आपण माने आसी एठी जणैबी सब कलेक्टर को आसिंदी जणैया पे थैंक यू। राउरकेला उदित नगर स्थित अम्बेडकर चौक के समीप आज कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि राउरकेला शहर के मुख्य मार्ग की अवस्था जर्जर है। वहीं स्वैरेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य गत 2020 जनवरी महीना में खत्म करने का निर्णय लिया गया था, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है, जिससे लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्वैरेज बोर्ड के अधिकारी 144 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 120 किलोमीटर सड़क कार्य किया गया है, जिसके कारण उक्त सड़क का आधा से ज्यादा हिस्सा यातायात करने का लायक नहीं है। वहीं L&T कंपनी द्वारा सड़क को जगह जगह पर गड्ढा खोद छोड़ दिया गया है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शहर के मुख्य मार्ग में गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण रात के समय उक्त सड़क के गड्ढे नहीं दिखते हैं और लोग गड्ढे से टकराकर कई बार सड़क दुर्घटना में अपना जान भी गंवा चुके हैं। यह सारी बातें उक्त आयोजित प्रेस वार्ता में जोश तिर्की द्वारा बताया गया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व विधायक जोश तिर्की, वीरेंद्र सेनापति, कैलाश चंद्र साहू, अमृत कौर आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित है। बार इनको शादी करने के बाद भी रोड रास्ता यहाँ पर LH का रास्ता हो रास्ता हो पूरा टोटल हनुमान माधव रोड है, मेन रोड पूरा कोई भी रोड रोड हो, चाहे आपका महानगर निगम का रोड हो, चाहे मिशन का रोड हो, चाहे हमारा LH का रोड हो, यहाँ पर बर्बाद होकर रखा है और अब तो शहर नहीं रहा, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर दुर्भाग्य का बात है, यहाँ पर जो दोस्त है MLA और राउरकेला MLA बात कहाँ पर है क्या है उसको मालूम नहीं। बड़ा दुर्भाग्य बात है, यहाँ पर MP भी बात है ये जो रास्ता घाट अब 1 साल हो गया MP का शासन यहाँ पर है, लोग कोऑर्डिनेट करके काम किया जाए, व्यवस्था करें। 7 दिन समय दे, 7 दिन अगर लोग काम नहीं कर पाए हम लोग अगर हम लोग ये नहीं होंगे तो इनको टोटली मार। ये सूरज बोर्ड नहीं कम राउरकेला स्मार्ट सिटी कम नहीं जनवरी मास सरीवा कथा किंतु एत दिन जो विलंब हो कारण कौन यार आगे देखो तो आम कथा आम कह बारंबार जाता बारंबार आप टीवी भी न्यूज मीडिया भी आम ना भी 5 थर जाइए 3 वर्ष होगा खोलिक एकदम पूरा सब छाड़ी को गाँव खाल डिपो खाल मात्रा भर्ती सब एक्सीडेंट होता सी निजे दायी L&T किए कंट्रोल कर नहीं शिका किए कंट्रोल कर सूर्य एकदम सब दरकार मैंने समस्त प्राय निदा दृष्टि तार लगी आज आम ये घोषणा कर देवा लगे हूँ जे इमिडिएटली 7 दिन भितर जहाँ भी कोऑर्डिनेट कर कौ विभाग कौ कम कोऑर्डिनेट कर एठाक जो प्रतिनिधि अच्छा और सांसद अच्छा इमिडिएटली स्टेप नियंतु और न हुए 7 दिन पर आम राउरकेला रोड रास्ता में बंद करिया और यहाँ प्रचंड बाहर माड़ सड़क निर्माण कार्य अभी तक से सफल नहीं हो पाया, तो इसका जिम्मेदार किसको देंगे? वो यहाँ पर पूरा प्रशासन टोटल प्रशासन इससे जिम्मेवार है, क्या बार बार हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हम लोग तो पार्टी की ओर से क्या करेंगे अगर निर्माण नहीं किया जाए? 7 दिन के बाद हम लोग इमीडिएटली रोड रास्ता बंद करेंगे, पूरा रास्ता बंद करेंगे। इससे तो लोगों की समस्या होगी, अगर सड़क बंद रहेगा लोग हैरान होंगे। वो तो करना पड़ेगा, रोज जब परेशान हो रहा है कुछ ना कुछ हमें स्टेप लेना पड़ेगा और नहीं तो इनका ऑफिस मार नहीं होने से भी कुछ नहीं गिर रहेगा। राउरकेला अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय के समक्ष कोरोना जैसे महामारी स्थिति में बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति प्रदान किया जाए, अन्यथा बेरोजगारी युवाओं को
बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की बात DYFI भारत के गणतांत्रिक युवा फेडरेशन सुंदरगढ़ कमेटी के सदस्यों ने कहा एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय में सौंपा गया। भारत गणतांत्रिक युवा फेडरेशन DYFI जिला सभापति राजकिशोर प्रधान। आज आम DYFI भारत गणतांत्रिक युवा फेडरेशन तरफ राज्य तमाम विभिन्न स्थान में विक्षोभ हो राउरकेला आम सुंदरगढ़ जिला कमिटी तरफ विक्षोभ करुचु एवं मुख्यमंत्री को स्मारक पत्र प्रदान करूँ ADM के जरिया आम स्मारक पत्र लिखिचु जे जो भाव में बर्तमान उत्कट बेकारी समस्या कोरोना पैंडेमिक समय एवं जो लॉकडाउन शटडाउन है तापर जो भाव में बेकारी समस्या वृद्धि पाई तेणु सरकार तुरंत पदक्षेप नियंतु स्थानीय जो शिल्प संस्था रही सेठी नियुक्ति किभली भाव में प्रदान करा जाई परिवो से दिगरे पदक्षेप नियंतु। सुंदरगढ़ जिला एक शिल्प समृद्ध अंचल राउरकेला इस्पात कारखाना राष्ट्रीय उद्योग रही अनेक बड़ बड़ शिल्प संस्था रही किंतु दुर्भाग्यर कथा एठी लक्ष लक्ष शिक्षित युवक डिग्री ठारू डिप्लोमा ठारू आरंभ करी ग्रेजुएशन पर्यंत ITI पर्यंत नर्सिंग पर्यंत कर्म नियोजन संस्था लक्ष लक्ष युवक युवती नाम पंजीकरण कर गोटाए भी कॉल लेटर पाऊना राज्य सरकार से दिगरे पदक्षेप नवा दरकार नहले बेकारी भत्ता जो मान को नियुक्ति दे पारनी सरकार से बेकारी भत्ता दो एवं विभिन्न जो सरकारी योजना आसुची केंद्र सरकार हो राज्य सरकार योजना से ऋण दि जाऊ से कर्म संस्थान करें एवं द्वितीय दाबी रही विपर्यस्त जो स्वास्थ्य सेवा ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण भाव में विपर्यस्त होती देखुं प्रतिदिन किभली भाव में बेसरकारी जो हॉस्पिटल गुड़िक रही किभली भाव में लोक लुटतराज कर प्रतिकार एवं जो स्वास्थ्य सेवा तार प्रतिकार दाबी आज स्मारक पत्र आज विक्षोभ आम सरकार पाखे दाबी करुँ ए दिगरे सरकार पदक्षेप नवा निहाती दरकार। दाबी पूरण नहले युवक मान को संगठित करी आगामी दिन में व्यापक युवा आंदोलन करने आज DYFI ओडिशा राज्य तमाम निष्पत्ति नब। राउरकेला शहर स्थित बसंती कॉलोनी अंचल के तारणी मंदिर के समक्ष एक गाय ने मृत गाय के बच्चे को जन्म दिया जिसे बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख सनोज शर्मा, राजेश साहू, चंदन विश्वकर्मा, कुना बारिक, बबलू ज्योति महंती, अभिषेक धल आदि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उक्त मृत गाय के बच्चे को DAV मैदान में दफनाए।